वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम पटवारी उर्दू का जो सिलेबस है उसका हम रीडिंग सेक्शन करेंगे। राइटिंग सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके 30 मार्क्स है। उस पर हमने बेसिक ग्रामर से लेके लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और एसे राइटिंग कैसे करना है वो सारा हमने कवर किया है। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रीडिंग सेक्शन के ऊपर। रीडिंग सेक्शन में आपको सिर्फ पैराग्राफ्स दिए जाएंगे। वो सिलेबस में क्लियरली मेंशनड है कि आपको रीडिंग सेक्शन में सिर्फ पैराग्राफ होगा और कुछ नहीं होगा। यानी कि पैराग्राफ में से 20 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। यानी कि 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे। और ये मार्क्स मानो आपके फ्री वाले मार्क्स हैं, जिसमें आपके कोई मार्क्स कटने नहीं है। अगर आप ठीक से आप इंटरप्रेट कर सकते हो पैसेज को, तो उस पैसेज को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पैसेज पढ़ के सवाल का जवाब देना है, वो हम इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन ठीक करना है। अब एग्जामिनर यहाँ पे एक चालाकी कर सकता है। उसको पता है कैंडिडेट जो है पैसेज वाले क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारा ठीक करेंगे, लेकिन उसने 20 क्वेश्चन डाला और 20 क्वेश्चन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग ही होंगे। यानी कि वो पैसेज काफ़ी उतनी लंबी नहीं कि 10-12 लाइन की एक पैसेज तो डाल सकता है हर क्वेश्चन के लिए। तो वो उसको टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए वो सब चीज़ें करेगा। और आपको पैसेज को कैसे पढ़ना है वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। किस तरीके से पैसेज के साथ डील करनी है और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते वो भी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पैसेज ली है। पैसेज को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको। अगर आपके पास जितने भी पैसेज होंगे, अगर आप पैसेज पढ़ने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब करेंगे क्या? आप बोलोगे सर, आप बोलते हो पैसेज को नहीं पढ़ना है, लेकिन पैसेज को तो पढ़ना कंपलसरी है, पैसेज को पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन पैसेज को कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब भी चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप पटवारी के एग्ज़ाम दे रहे हो, उर्दू की पैसेज है यहाँ पे, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का सीसेट का क्यों नहीं दे रहे हो जहाँ पे आपको पैसेज पढ़नी होती है, चाहे जेके पीएससी का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को जहाँ पे आपको पैराग्राफ का होता है, रीडिंग करना होता है, यानी कि आपको पैसेज पढ़ के जवाब देना होता है। तो स्टार्टिंग में अगर पैसेज पढ़ने बैठोगे तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाओगे, आप सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूँगा, चाहे पटवारी की एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू की पैसेज हो, चाहे इंग्लिश की पैसेज हो, कभी जाके पैसेज नहीं पढ़ना। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे ये पैसेज है, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जाके क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पता आप जो आप पैसेज पढ़ रहे हो पूरा पढ़ के एक 5-10 मिनट ज़ाया करोगे, क्या पता पैसेज के सारे क्वेश्चन जो है वो पहले 2 से 3 लाइनों में आंसर हो। तो सबसे बड़ी जो कैंडिडेट्स गलती करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली जंप करते पैसेज में, टूट पड़ते पैसेज पूरा एंड तक पढ़ते, फिर वापस जब क्वेश्चन पे पहुँच जाते जो पैसेज में पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं, और आप ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन बल्क में उठाइए और इसको दिमाग में बिठाइए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी के हिसाब से आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन से, बूढ़े को क्या याद आता है जब इसको किसी बात की फिक्र न थी। ये पहला हमारा क्लू मिल गया कि बूढ़े को क्या याद आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, रुपये अशरफी के बदले क्या अच्छा लगता था और इसके घर वाले इससे कैसा सलूक करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, मकतब का ख्याल आता ही इससे क्या याद आता है और वो क्या करता है। अब आपने देखा है क्वेश्चन हमने तीनों दिमाग में बिठा लिए। एक तो हमें ये देखना है कि बूढ़े को क्या आता है, दूसरा रुपये अशरफी के बदले इसको क्या अच्छा लगता है, तीसरी बात है मकतब का ख्याल आता है वो क्या करता है। ये चीज़ें अब हम जाके पैसेज से देखेंगे। अब हमें पैसेज पढ़ना आसान हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि हम पैसेज क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली पैसेज में जंप करते तो आपको मतलब ही नहीं था कि पैसेज पढ़ के करना क्या है मुझे। तो खासकर जब सीबीटी एग्ज़ाम होता है, यहाँ पटवारी में तो ऐसा सीबीटी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखना भी है। तो बाकी एग्ज़ाम में जहाँ पे सीबीटी होता है, जहाँ पे पैसेज पढ़नी होती है, वहाँ पे कभी भी जाके पैसेज में जंप नहीं करना चाहिए। पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो
अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो पहले 3 से 4 क्वेश्चन बल्क में उठा के दिमाग में बिठाना है, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर 3 से 4 क्वेश्चन और बल्क में उठाना है, दिमाग में रखना है, फिर पैसेज पढ़ना है। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे छोटी सी पैसेज है, हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ये पैसेज मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि पैसेज में किस तरीके की पैसेज होगी और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम डिटेल में बता देंगे। इससे अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए उसके बगैर भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप पैसेज को पढ़िएगा। पिछला ज़माना इसकी आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन इसको याद आता है, जबकि इसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में न थी। रुपये अशरफी के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में लिए मकतब में चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही इतने में से हम मकतब याद आते थे। वो और ज़्यादा गमगीन होता और बेइख्तियार चिल्ला उठता। अब हमारा काम आसान हो गया है। हमने पढ़ लिया कि ये बूढ़े का जिक्र कर रहा है, उसको अपना लड़कपन याद आ रहा है, उसको क्या अच्छा लगता था, क्या खाना पीना अच्छा लगता था और स्कूल में किस तरीके से जाता था। अब वो नहीं है तो अब उसको वो पूरा याद, लड़कपन वो पूरा याद आता है। अपने हम मकतब जो है जो क्लासमेट से वो याद आता है। अब हमें पता चली दिमाग में वही क्वेश्चन से ऑलरेडी हमारे बिठा के, क्या क्वेश्चन है कि बूढ़े को क्या याद आता है। ठीक है, जैसे कि बूढ़े को क्या जाता है, रुपये अशरफी के बदले उसको क्या अच्छा लगता है और मकतब का ख्याल आते हुए उससे क्या करता है। अब यहाँ पे हमें पता चली कि अब हमारा काम आसान हो गया है। मैंने आपका काम आसान करने के लिए थोड़ा अलग से इसका आंसर लिखा है। देखो यहाँ पे बूढ़े को अपने गुजरे हुए ज़माने में बचपन याद आता है, जब इसको किसी चीज़ की फ़िक्र न थी, वो पैसों के बजाय मिठाई वगैरह अच्छा समझता था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, रुपये अशरफी के बदले क्या अच्छा लगता था और इसके घर वाले इससे क्या कैसा सलूक करते थे। अशरफी के बजाय इसको मिठाई वगैरह अच्छी लगती थी, इसके घर वाले इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मकतब का ख्याल आते ही उसे क्या याद आता है और वह क्या करता है। आंसर देखो, मकतब का ख्याल आता ही इससे अपना मकतब का ज़माना याद आता है, जब वो अपने मकतब से छुट्टी की खुशी में किताबें बगल में डालकर भागता था। अब ये हो गया डायरेक्टली क्वेश्चन, यहाँ पे वो पूछ सकता है इस तरीके से। अब वहाँ पे ये भी कर सकता है, मतलब डायरेक्टली नहीं सिर्फ क्वेश्चन, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी भरने को कहेगा। वो वहाँ पे कुछ बीच में मुहावरा डालेगा इस तरीके से, यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में बता दूँ, और वो बोलेगा कि हम मकतब, या मैं यहाँ पे हमें पैसेज पढ़ के ये पूरी पैसेज पढ़ी और हमने हम मकतब का मतलब हमने सीधी सी बात पता चली, जो क्लासमेट से हम मकतब हम उसी को कहेंगे। तो वह आपको बता देगा हम मकतब के मायने। नीचे देंगे 4 ऑप्शन, फिर आपको वहाँ से चूज़ करना है। यहाँ से बीच में ऐसा कुछ कर सकता है, बीच में एक मुहावरा भी डाल सकता है। ठीक है ना, मतलब पढ़ते पढ़ते होता ना वो, मतलब ऐसा भी कोई पैसेज होती जहाँ पे बोलेगा जब वो छुट्टी होती थी स्कूल से वो फूले न समाता था, तो वो बोलेगा कि क्वेश्चन में डालेगा फूले न समाना, फिर नीचे आपको जवाब देना है। क्योंकि जो भी मुहावरा होता है उसका एक लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है, ये याद रखा। कोई बोलते हैं ना कि मुहावरे का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, मुहावरे का मीनिंग भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू पैसेज। हर चीज़ का जैसे वर्ड का पैसेज के हिसाब से मायने चेंज होता है, वैसे मुहावरे भी कभी कभार अपना मायने चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैसेज। तो जो पैसेज में इंटरप्रिटेशन जैसी होगी तो आपको क्या करना है, वैसे ही याद रखना है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी पैसेज, ताकि आपको पता चले किस तरीके से क्या करना है। तो रीडिंग सेक्शन में आपको ऐसे ही होगा। रीडिंग सेक्शन में सिर्फ पैसेज होंगे और कुछ नहीं होगा। 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स होंगे, और एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स होगा, ये याद रखना। ये इसमें ज़्यादा मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया, ये हमारा पहला लेक्चर है इस पर और आखिरी भी लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। वहाँ आपको ऑन स्पॉट आपका माइंड जो काम करेगा वो वहीं पे आपको करना है। अब रीडिंग सेक्शन को थोड़ा तेज़ करने के लिए आप उर्दू को पढ़िए अच्छे से, ताकि आप पैसेज जल्दी पढ़ सको। वहाँ पे टाइम बहुत कम दिया जाएगा। ये एक एसएसबी का एक टेस्ट भी है कि उर्दू को हम कम टाइम पे लिख पाते हैं या नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन से मुझे लगता है हर क्वेश्चन के अगर वो 10 ही पर एक पैसेज देगा, यानी कि हर पैसेज में से 2 क्वेश्चन निकलेंगे, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। और जो 30 मार्क्स है राइटिंग पोर्शन के,
वो हमने सारा कवर किया, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है। कैसे क्या लिखना है, लेटर को कैसे लिखनी है, एप्लीकेशन को कैसे, मजमून को कैसे लिखना है, और बेसिक ग्रामर जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा कुछ लिखने के लिए, वो हमने सारा कवर किया। उम्मीद है आपको ये रीडिंग सेक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट से हम आप बाकी जो लेक्चर्स है हमारा JNK पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि JNK लेक्चर्स काफ़ी लोगों ने चढ़ा दिया लेकिन इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दी। अब हम JNK में थोड़ा फोकस करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम आपका रीजनिंग भी करवा देंगे, फिर देखते बाकी जितना अगर टाइम रहा तो बाकी भी करवा देंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।